श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल संप्रदाय के बारे में सुना अथवा ये भागवत धर्म के बारे में थोड़ा सा मन में ये विचार आया, प्रश्न आया तो बताने का सूक्ष्म प्रयास किया। प्यारे भक्तों, कई भक्तों ने प्रश्न किया, निम्बार्काचार्य जो है, निम्बार्काचार्य जी जो हुए तो उनका ऐसे नाम कैसे पड़ा, इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। प्यारे भक्तों, संतों ने लिखा है कि निम्बादित्य नाम जाते भयो अभिराम कथा आयो एक दंडी ग्राम न्यो तो करी आए हैं पाक को अवार भई संध्या मान लई जती रती हूँ न पाऊं वेद बचन सुनाए हैं आंगन में नीम तापे आदित्य दिखायो ताही भोजन करायो पाछे निशि चिन्ह पाए हैं प्रगट प्रभाव देखी जानो भक्ति भाव जग दाओ पाई नाव परो रहो मन गायो है। प्यारे भक्तों, ये निम्बार्काचार्य जो हुए उनका नाम ये क्यों पड़ा, इसकी एक छोटी सी कथा मैं आपको बताऊं जो संतों ने गाई है। प्यारे भक्तों, भगवान निम्बार्काचार्य जी महाराज का ये नाम कैसे पड़ा, इसकी एक बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन उनके ग्राम में एक दंडी सन्यासी आए। दंडी सन्यासी आपने देखा होगा, कई बार संत लाल वस्त्र में ऐसे एक दंड धारण करके रखते हैं ना, उन्हें दंडी स्वामी कहते हैं। और दंडी स्वामी को साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप माना है भक्तों। ऐसे कहीं संत नजर आ रहे हैं तो जरूर प्रणाम करें। तो दंडी स्वामी को भोजन कराने का भी बड़ा महत्व है भक्तों। मैंने कुंभ के मेले में देखा है, हजारों हजारों दंडी स्वामियों का महापुरुष बड़े बड़े संत भोजन प्रसाद उनको खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो भोजन खिलाने का उनका बड़ा महत्व है। ये स्वयं मुझे सेवा करने का मौका भी मिला है कुंभ में, और मैंने देखा भी है। तो ये दंडी स्वामी का प्रमाण इस कथा में भी मिलता है। तो इनकी बड़ी सुंदर कथा। एक दिन उनको ग्राम में एक दंडी स्वामी आए और उन्हें भोजन करने के लिए आपने निमंत्रण दिया। किसने? ये जो निम्बाचार्य जी महाराज नाम कैसे पड़ा, इस संत के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। निम्बार्काचार्य आपने नाम सुना होगा। प्यारे भक्तों, तो निमंत्रण दिया दंडी स्वामी को। स्वामी जी भोजनार्थ पधारे, परंतु रसोई करते करते इतनी देर हुई कि सूर्य अस्त हो गया। अच्छा, जो त्रिदंडी स्वामी होते हैं ना भक्तों, तो ये ना सूर्यास्त के बाद प्रसाद नहीं लेते, ऐसा मानना है। तो सन्यासी जी ने शास्त्र वाक्य का प्रमाण देकर कहा कि मैं अब रत्ती भर भी प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, अब मैं खा नहीं सकता। तब निम्बार्काचार्य जी महाराज जो थे, प्यारे भक्तों, निम्बार्काचार्य जी ने आश्रम में लगे वहीं जिथों उनकी रसोई थी, भंडार घर था, उसी के पास में एक नीम का वृक्ष था। आश्रम में लगे पास में एक नीम का वृक्ष था। तो उस वृक्ष के ऊपर चमकते हुए सूर्य को देखा, क्योंकि सूर्य डूब रहा था। तो उनको दिखाई दिया और सन्यासी जी को भोजन उन्होंने कराया कि देखो, अभी आप वृक्ष के ऊपर देखिए, अभी सूरज है, डूबा नहीं, आप प्रसाद पाएं।
जब वे भोजन कर चुके थे तो तारे चमकने लगे। मतलब भोजन पाते पाते वो इतना समय लग गया कि तारे चमकने लगे। तो रात्रि के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे कि भाई शाम हो गई। तब सभी ने आपका यह प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर जान लिया कि आपने ही शु को नीम के वृक्ष में प्रकट किया था। यानी जो निम्बार्काचार्य जी महाराज थे, इन्होंने अपने शक्ति के तपोबल से उस नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य को दर्शन करा दिया, यानी सूर्य को दिखा दिया। तभी से आपका नाम निम्बार्काचार्य जी महाराज कहलाया। क्योंकि बाद में सबको पता लगा कि भैया अभी तो बहुत रात्रि हो गई, फिर ये सूर्य कैसे दिखाई दिया। तो क्योंकि उन्होंने अपने शक्ति के प्रभाव से उस सूर्य को नीम के वृक्ष पर प्रकट किया था। और वस्तुतः वहां सूर्य नहीं था, सूर्य तो डूब चुका था। दंडी जी महाराज को भी देखने में आ रहा था कि सूर्य डूब गया, फिर भी सूर्य दिखाई पड़ा। बस इसी से निम्बार्काचार्य जी महाराज, जो निम्बार्काचार्य जी महाराज का जो नाम है यह हम सब जानते हैं, तभी से पड़ा। और इससे आपके भक्ति के भाव, जो भक्ति भाव था, तो उसको देखा संसार के लोगों ने और उससे प्रसिद्धि हो गई। और लीलानुकूल निम्बादित्य एवं निम्बार्काचार्य जी उनका नाम पड़ गया। वैसे नाम तो आप श्री का श्री प्रियादास जी था, प्रियादास जी सब कहते थे, लेकिन नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य को दिखाने से नाम निम्बार्काचार्य पड़ गया। वैसे प्रियादास जी आप श्री को कहते थे और इनके गुणों पर भगवान मान लो साक्षात रीझ गए हों। प्यारे भक्तों, तो इसलिए मैंने बताया कि सब निम्बार्काचार्य जी महाराज का जो नाम लेते हैं, निम्बार्क संप्रदाय जो है, तो वो इसीलिए निम्बार्काचार्य जी नाम पड़ा। प्यारे भक्तों, और मैंने जैसे कि कहा कि जो दंडी स्वामी है ना, तो दंडी स्वामी की सेवा करना, भोजन कराना, ये बहुत महत्व रखता है। दंडी स्वामी संन्यास आश्रम में दंड धारण करने की एक बड़ी भारी महिमा कही गई है। ये जो दंड को धारण करते हैं ना, साक्षात विष्णु स्वरूप है। त्रिदंडी साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसा संतों को, दंडी महाराज को ऐसा माना गया है। और इनके लिए शास्त्र में कहा गया है, ज्ञान वैराग्य युक्तो यह समद्रक ब्रह्म परायणः दंड धारण मात्रेण नरो नारायणोद्भवेत्। ये साक्षात नर होकर के भी नारायण का ही स्वरूप है, ऐसा दंडी महाराज को कहा गया है। और वेद में भी वचन सुनाए हैं प्यारे भक्तों। और वेद ने दंडी स्वामी के लिए ऐसा किया था अपने तपोबल से, है ना, श्री प्रियादास जी महाराज ने। तो लेकिन वैसे समाज के लिए वेद में कहा गया है कि संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्मणि वर्जयेत आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम सविशेषतः। प्यारे भक्तों, संध्या काल में, जैसे कि आप अभी कहें कि दंडी स्वामी जी को तो निम्बार्काचार्य जी महाराज ने सांध्य बेला में भोजन करा दिया, लेकिन उसके लिए यहाँ थोड़ा सा विशेष वचन वेद के रखे हैं। संसारिक लोगों के लिए थोड़ा ज्ञान रखा है। कहते हैं कि संध्या काल में 4 कर्म नहीं करने चाहिए। क्या? पहला भोजन, और दूसरा मैथुन, तीसरा निद्रा, और चौथा स्वाध्याय। संध्या समय भोजन करने से रोग की उत्पत्ति होती है, और मैथुन करने से दुष्ट संतान की प्राप्ति होती है, और सोने से धननाश एवं स्वाध्याय करने से कष्ट होता है। प्यारे भक्तों, ये 4 विशेष बातें कही गई हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्री प्रियादास जी महाराज, जो निम्बार्काचार्य जी महाराज कहलाए। तो मैंने आपको बताया
कि नीम के वृक्ष पर सूर्य का दर्शन दंडी जी महाराज को कराया, इसलिए नाम निम्बारकाचार्य जी पड़ा। आगे विशेष चरित्र का हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।